हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सिलेक्शन लेने में। चलो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, in which of the following stage do children become active member of their peer group? Adolescence, adulthood, early childhood या फिर चाइल्डहुड। जो बच्चा है वो एक्टिव मेंबर कब बनता है अपने पीयर ग्रुप का? वो बनता है चाइल्डहुड में। डेवलपमेंट कब शुरू होती है बच्चे की? पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, प्रीनेटल स्टेज, स्टेज ऑफ इन्फेंसी या प्री चाइल्डहुड स्टेज। जो डेवलपमेंट होती है बच्चे को, बच्चे के जन्म से पहले शुरू हो जाती है, वो होती है प्रीनेटल स्टेज से शुरू। Which of the following principle of development is incorrect one? There are individual differences in development. Development is the result of coincidences. It is a continuous process. It is predictable. तो इनकोरेक्ट है, डेवलपमेंट इज ए द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस स्टेजेस क्या होती हैं? पहले इन्फेंसी, फिर एडोलसेंस, फिर चाइल्डहुड या फिर एडल्टहुड, या इन्फेंस, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, या फिर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, इन्फेंस, चाइल्डहुड, इन्फेंस, एडोलसेंस, एडल्टहुड। पहली एज होती है इन्फेंसी, उसके बाद बच्चा चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस, और लास्ट एज होती है एडल्टहुड। इसका आंसर आएगा ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन एग्जाम्पल ऑफ। जो ग्रोथ है बच्चे की हाइट और वेट में, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? चेंज इन कोग्निटिव डोमेन, क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज या चेंज इन अफेक्टिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन होती है थिंकिंग से रिलेटेड, अफेक्टिव डोमेन होती है इमोशन और बिहेवियर से रिलेटेड, और क्वालिटेटिव होती है मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी में ग्रोथ होना। हाइट और वेट है वो है क्वांटिटेटिव चेंज। प्रोक्सीमोडिस्टल ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम। जो प्रोक्सीमोडिस्टल ट्रेंड है वो क्या होता है बच्चे का डेवलपमेंट? उसमें बच्चे डेवलपमेंट होती है हेड टू टो एंड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू सेंटर, या फिर हेड टू टो एंड फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, या टो टू हेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू सेंटर, या फिर टो टू हेड फ्रॉम सेंटर द बॉडी टू आउटसाइड। जो प्रोक्सीमोडिस्टल ट्रेंड होता है डेवलपमेंट का, उसमें बच्चे डेवलपमेंट हेड टू टो और सेंटर से बाहर की तरफ होती है, आउटसाइड। तो इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रिंसिपल नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट का? ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट, ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, ऑल डेवलपमेंट फॉलो ए सीक्वेंस। जो डेवलपमेंट है सीक्वेंस फॉलो करती है। डेवलपमेंट का हर एक एरिया इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कोग्निटिव,
फिजिकल और इमोशनल, 3 तरह की डेवलपमेंट होती है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एक्सपीरियंस, ये भी ठीक है। जो डेवलपमेंट होती है वो हमारा एक्सपीरियंस से होती है। इसका ऑल डेवलपमेंट लर्निंग प्रोसीड इक्वल रेट, ये कभी भी इक्वल रेट पे नहीं होती, क्योंकि इन्फेंसी में डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। ए चाइल्ड लर्न टू होप and jump before learning to play football. Which principle of development does this illustrate? Scaffold, causal, proximodistal, reversibility, equilibrium. जो प्रिंसिपल होता है proximodistal. The effect of relation of heredity and environment on the individual growth occurs in which one of the following way? Heredity affects the individual, environment affect the individual, heredity and environment affect the individual, या फिर कोई भी नहीं। जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की ग्रोथ को। इसका आंसर आया सी। Raj, a student of class 4, usually takes away things belonging to her classmate quietly. The teacher should, जो राज है 4th क्लास का स्टूडेंट, वो अपने साथी की चीज़ें ले लेता बिना बताए उसे, तो उसका अध्यापक क्या करेगा, टीचर क्या करेगा? पनिश करेगा उसे, अंडरस्टैंड करेगा रीजन कि उसने क्यों ली चीज़ें, इग्नोर करेगा या कंप्लेन करेगा उसके पेरेंट्स को। जो टीचर है वो अंडरस्टैंड करेगा रीजन कि क्या बात हुई, बच्चे ने उस चीज़ क्यों ले, कभी भी बच्चे को पनिश नहीं करना। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड प्राइमरी सिमुलेशन, सेकेंडरी सिमुलेशन, सोशल लर्निंग या जनरलाइजेशन। ये होती है सोशल लर्निंग, जो बच्चा अपनी सोसाइटी से सीखता है। If a child of your class remains quiet often, then what will you do? Don't pay attention to him, take him to psychologist, try to find out the reason of his quietness, talk to his parents. तो हम उसकी क्वाइटनेस का रीजन फाइंड करेंगे। By working in groups, teaching and helping each other children. जब बच्चा ग्रुप्स में काम करता है तो क्या होता है? Get distracted and hence it is an ineffective pedagogical strategy. बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है नहीं। Develop competitive tendency that hinder learning. जो ग्रुप में काम करते हैं हमारी लर्निंग की ग्रोथ होती है। Are able to reflect on their own thought process and shift to a higher level of cognitive activity. जो बच्चा अपने थॉट्स को प्रोसेस करता है और उसी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होती है ग्रुप में काम करता है जब। हाँ ये ठीक है। According to Piaget, at which of the following stages does a child begin to think logically about abstract preposition? मतलब abstract मतलब logically इमेजिनेशन करता है, कंक्रीट स्टेज में नहीं, सेंसरीमीटर में नहीं, प्री ऑपरेशनल में नहीं, ये करता फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। According to Kohlberg, a teacher can instill moral values in children by, जो टीचर है बच्चे के अंदर मोरल वैल्यू कैसे इंस्टिल करेगा? गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव नहीं, गिव इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग
ये भी गलत। लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, इन्वॉल्विंग दैन इन डिस्कशन ऑन मोरल इशूज, हाँ ये ठीक है। रोहित रिटर्न द पेंसिल ही टेक फ्रॉम अजय डेस्क बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट इफ ही गोट कोट। दिस इलस्ट्रेट कोल्सबर्ग। तो ये कौन सी स्टेज है? कोल्सबर्ग की 3 स्टेज होती है मोरल डेवलपमेंट की। पहली होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी होती है कन्वेंशनल स्टेज और तीसरी होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये होती है जीन प्याजे कोग्निटिव डेवलपमेंट की। तो बच्चा कौन सी स्टेज में पनिशमेंट से डरता है? वो होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में। द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट और पीयर गाइडेंस। द गाइडेंस इज कॉल्ड। जब हम किसी को हेल्प करते हैं किसी वर्क में तो उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। Which one of the following is a correctly matched pair? Concrete operational child is able to conserve and classify. Formal operational child, imitation begin imaginary play. तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर? तो इन्फेंसी होती है अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर। परी ऑपरेशनल चाइल्ड होता है डिडक्टिव थॉट। जो इमिटेशन है वो बच्चा इन्फेंस में करता है और डिडक्टिव थॉट होते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल में होती हैं। कंजर्व व क्लासिफाई बच्चा कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में करना शुरू करता है, तो इसका आएगा ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, एम्फेसाइज ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, फ्रीक्वेंट टेस्ट फ्रॉम टीचिंग एंड एग्जामिनेशन। इसका है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। What is not included in child-centered education? Assigning homework, motivate child to ask question, giving priority to child experience, appreciate the creativity of child. चाइल्ड की जो क्रिएटिविटी है उसको अप्रिशिएट करना इंक्लूड होगा। चाइल्ड के एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देना, मोटिवेट करना बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए, होमवर्क असाइन नहीं, ये नहीं होगा। इन कंस्ट्रक्टिविज्म, चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग पैसिवली। चिल्ड्रन हमेशा एक्टिव लर्नर होता है। एजुकेशन इज टीचर सेंटर्ड नहीं, एजुकेशन हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होती है। एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड, तो इसका क्या, एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड। प्रोग्रेसिव एजुकेशन is based on the principle of conditioning and reinforcement, is centered around textbooks since they are the only valid source of knowledge, reaffirms the belief that the teacher has to be firm in her approach, and in today's world children cannot be taught without using punishment। बच्चे को पनिशमेंट कभी नहीं देनी, हमेशा टेक्स्ट बुक पे डिपेंड नहीं रहना। लेज स्ट्रॉन्ग एम्फिसाइज
ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, in progressive classroom setup, the teacher facilitates learning by providing an environment that instructive, discourage inclusion नहीं, encourage repetition, promote discovery। हाँ, डिस्कवरी को प्रमोट करता है। इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ सेल्फ इज रेफर्ड टू लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, स्पेशल इंटेलिजेंस, पर्सनल इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वो गार्नर ने दी थी। इसने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताई हैं। जो पर्सनल फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड इंटेलिजेंस हुआ है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से in context of theory of multiple intelligence, which one of the following intelligence is required for an air force pilot? इंट्रापर्सनल नहीं, ये तो सेल्फ। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से इसका है कनेस्टिक। विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट वे है लैंग्वेज डेवलपमेंट का? लेटिंग द चाइल्ड टॉक इन इंटरपेडली ऑन ए टॉपिक, डिसप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, सपोर्टिंग इनिशिएटिव टेकन बाय चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लैंग्वेज। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ये भी सही है, सपोर्ट करना बच्चे को, और बच्चे को किसी टॉपिक पे बिना रुके बात करते रहना, ये तीनों करेक्ट वे हैं। बाकी डिसप्रूव करना या सेल्फ डिमोटिवेट करना बच्चे को, ये गलत है। मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलैंग्वेज एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज बाय द टीचर। ये बॉदर नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ऑब्स्टेकल भी नहीं, ये रिसोर्स है। हु सेड दैट चिल्ड्रन आर इन टू द वर्ल्ड विद ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD? नोम चोम्स्की, वाइगोस्की, जीन प्याजे या बर्नर? जो LAD डिवाइस हो नोम चोम्स्की द्वारा दिया गया था। A textbook of class 8th has the following instruction: women are as teachers and maids, while men as doctor and pilots। जो एक 8वीं क्लास की किताब है उसमें वुमेन को टीचर और मेड बताया गया है, और मैन को डॉक्टर और पायलट्स। तो किस टाइप का वो है? जेंडर रोल प्ले नहीं, जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं, जेंडर एम्पावरमेंट नहीं, यह जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में हम और एक जेंडर के लिए वर्क पहले से डिसाइड रखते हैं। An effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening development possibility for all sexes is forming same sex ability group नहीं, सेम जेंडर के नहीं, forming mixed sex activity groups and promote discussion। हाँ, हम बॉयज़ और गर्ल्स के मिक्स ग्रुप बनाएंगे जिससे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कम होगी।
Seema learns every lesson very quickly, but Lina takes longer to learn. It denotes the principle of individual difference, interrelationship, continuity, gender to specific. किसी बच्चे की पढ़ने की क्षमता ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। ये क्या शो करता है? करता है इंडिविजुअल डिफरेंस शो। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम आर डिसएडवांटेजेस एज टीचर नीड्स टू कंट्रोल डाइवर्स क्लासरूम नहीं, डेट्रीमेंटल एज दे लीड टू स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं, inexpedient as they reduce the speed of curriculum transaction to the level of slow student नहीं, advantage as they lead teacher to explore a wider pool of cognitive structure। yes, हम कभी भी किसी भी स्टेट में नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हमेशा पॉजिटिव बातें ही करेंगे जिससे चाइल्ड की ग्रोथ होगी। To make assessment a useful and interesting process, one should be careful about making comparison between different student। कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। लेबलिंग स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट एवरेज, लेबल नहीं करें जिससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यूजिंग ए वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलिस्ट एंड को स्कॉलिस्ट बाउंड्रीज। हाँ, वैरायटी ऑफ वेज यूज करेंगे। अमंग द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ सीई। सीई क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। कम्युलेटरी रिकॉर्ड ये भी होगा, असाइनमेंट ये भी होगा, इंसिडेंटल रिकॉर्ड ये भी होगा। पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होता। जो सी होता है वो दो टाइप की होती है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। समेटिव असेसमेंट साल में 2 बार होती है, जो 60% मार्क्स, और फॉर्मेटिव होती है साल में 4 बार, जो 40% मार्क्स की होती है। Which of the following statement is not correct about continuous and comprehensive evaluation? It is school based. It reduces stress among learner. It use grade in place of marks. It accumulates burden on teacher. Which of the following is not an appropriate tool for formative assessment? Assignment, oral question, टेस्ट टर्म एंड क्विज गेम्स। टेस्ट टर्म है वो समेटिव असेसमेंट होती है। इवैल्यूएशन इन साइंस शुड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन ऑर्डर टू स्ट्रिक्टली। नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव ही होता है। should come only in the end of pupil activity, should include only content and concept and omit process and attitude, should be integral part of all activity। हाँ, ये integral part होता है सभी activities का। according to Bloom taxonomy, which option is incorrect for the preparation of object based क्वेश्चन? ब्लूम टैक्सोनोमी 1956 में ब्लूम द्वारा दी गई थी। इसमें बच्चे की 3 तरह डेवलपमेंट होती है। CAP, सी होता है कोग्निटिव,
ए अफेक्टिव, पी साइकोमोटर। कॉग्निटिव थिंकिंग से रिलेटेड होती है, अफेक्टिव इमोशंस, और साइकोमोटर फिजिकल डेवलपमेंट से। तो इसमें बताना, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इवोल्यूशन, एनालिसिस। इसका आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। If a learner fails to achieve the certain goal in classroom, then it shows failure of learner नहीं, failure of class नहीं, failure of parents नहीं, ये होता है failure of school, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट फेल होती है। For the student of grade 3rd, which will be the best way of teaching? Lecture method, ग्रुप डिस्कशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड नहीं, क्रिएशनल एक्टिविटीज़। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए स्टडीज़ में। तो आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास, और कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।